नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 5 यानी कार्यपत्रक संख्या 5 को। आज की हमारी वर्कशीट 14 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी, जिसमें हम एक बार फिर से अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। यानी आज की वर्कशीट भी बेहद आसान रहने वाली है। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है वो गद्यांश जो हमने पहले ना पढ़ा हो, जो हमारी विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक का भाग या हिस्सा ना रहा हो। ओके, तो ऐसे गद्यांश को हल करना बेहद आसान होता है, लेकिन हमें दो बातों को ध्यान में रखना होता है। पहला, जब भी हम गद्यांश को पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें बेहद ध्यान से पढ़ना होता है। दूसरा, हमें कम से कम समय में इसको हल करना होता है। जितना कम समय लेंगे उतना ही समय हमारे पास अतिरिक्त रहेगा, जिसको हम निबंध लेखन या पत्र लेखन या फिर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, उस पर हम ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस गद्यांश की। आज का गद्यांश स्वामी विवेकानंद और उनके एक शिष्य के बीच में हुई बातचीत पर आधारित है। यहाँ पर व्यक्तित्व के गुणों की बात की गई है। व्यक्तित्व के गुण क्या होते हैं, जिसके बारे में शायद आज की पीढ़ी है वो भूल चुकी है। व्यक्तित्व के गुण का मतलब ये नहीं होता हम कैसे दिखते हैं, हमारा रूप रंग कैसा है, हम क्या पहनते हैं, सूट बूट में है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता। जब हम जीवन संघर्ष में आगे निकलेंगे, जब हम संघर्ष करेंगे, अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करेंगे, जब हम समाज के साथ रहेंगे, तब मैटर करेगा आपके आंतरिक गुण। आप अंदर से कैसे हो, किस तरीके से आप परिस्थितियों का मुकाबला कर पाते हो, किस समझ के साथ आप उन संघर्षों का सामना करोगे, उन कठिनाइयों का सामना करोगे, ये मैटर करेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के इस गद्यांश में क्या दिया गया, जो कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता है। एक बार स्वामी विवेकानंद का एक शिष्य उनके पास आता है और उसने कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। यह मेरी पहली यात्रा है। आप मुझे विदेश जाने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दीजिए। अब स्वामी जी ने उस शिष्य की तरफ देखा, थोड़ी देर रुक करके बोले। उन्हें थोड़ी देर रुकने के बाद उत्तर दिया, सोच कर बताऊंगा। अब जो शिष्य था वो समझ गया कि वे उसे अमेरिका नहीं भेजना चाहते। शिष्य को लगा कि सोचकर बताने का अर्थ ये हुआ कि अभी स्वामी विवेकानंद को ये नहीं लगता कि मैं इस योग्य हूं कि अमेरिका जा पाऊं, मैं इस योग्य हूं कि वहां जाकर के भारत को, वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व कर पाऊं, वहां पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर पाऊं। लेकिन फिर भी शिष्य जो था वो धैर्यवान था, उसमें सहन शक्ति थी। वह उनके पास ही रुक गया। किस लिए रुक गया? ताकि वो स्पष्ट तौर पर स्वामी विवेकानंद जी का जवाब सुन पाए कि वो अमेरिका जा सकते हैं या फिर अमेरिका नहीं जा सकते। इसलिए वो उनके पास ही रुक जाते हैं। 2 दिनों के बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा, तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य ने धैर्यपूर्वक स्वामी जी से 2 दिन बाद उत्तर देने का कारण पूछा कि स्वामी जी, आपने 2 दिनों के बाद मुझे उत्तर दिया, इसका कारण बता दीजिए, क्योंकि मुझे लगता था कि आप मुझे अनुमति नहीं दोगे, लेकिन आपने 2 दिनों के बाद अनुमति कैसे दी? स्वामी जी ने कहा, मैं देखना चाहता था तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है, कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं गा। लेकिन तुम यहां रहकर निर्विकार भाव से मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते रहे, न क्रोध किया, न जल्दबाजी की, न धैर्य खोया। जिसमें इतनी सहन शक्ति, गुरु के प्रति इतना प्रेम भाव होगा, वह शिष्य कभी नहीं भटकेगा, वह शिष्य बहुत आगे तक जाएगा। तो इसलिए किसी दूसरे देश के नागरिक के मन में अपने देश की संस्कृति को अंदर तक पहुंचाने के लिए हमें ज्ञान के साथ साथ धैर्य, विवेक और संयम की आवश्यकता होती है। मैं इसी बात की परीक्षा ले रहा था, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी परीक्षा ले रहे थे कि उस शिष्य में कितना धैर्य है, कितनी सहन शक्ति है, क्या उसको क्रोध आता है। जब उन्होंने देखा कि 2 दिनों के बाद भी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता, बल्कि वो निर्विकार भाव से उसी तरीके से गुरु के प्रति सम्मान, आस्था रखे हुए थे, तब उन्होंने निर्णय लिया कि उस शिष्य को अमेरिका जाना चाहिए। शिष्य स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर अभिभूत हो गया, आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि स्वामी विवेकानंद जी किस तरीके से उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तो ये था हमारा आज का गद्यांश, जो बेहद आसान था। अब हम इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। कुल 5 प्रश्न दिए गए। 5वां प्रश्न एक गतिविधि रहेगा। पहला जो प्रश्न दिया गया, स्वामी जी का शिष्य किस उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहता था? हमें बताना है स्वामी जी का शिष्य किस उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहता था। तो इसमें उत्तर रहेगा, स्वामी जी का शिष्य भारतीय दर्शन, रीति रिवाज और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अमेरिका जाना चाहता था। उसके बाद दूसरा प्रश्न रहेगा, स्वामी जी शिष्य को उसी समय क्यों नहीं उत्तर दिया? स्वामी जी ने शिष्य को उसी समय उत्तर नहीं दिया, उन्हें कहा था कि सोचकर बताऊंगा, तो ऐसा क्यों किया? स्वामी जी ने शिष्य की सहन शक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे, यानी कि स्वामी जी है वो शिष्य की सहन शक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे, उनके धैर्य की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसी समय उत्तर नहीं दिया।
उसके बाद तीसरा प्रश्न रहेगा, वो भी बेहद आसान है। स्वामी जी के अनुसार किस प्रकार का शिष्य कभी नहीं भटकता है? तो स्वामी जी के अनुसार जिस शिष्य में गुरु के प्रति सम्मान का भाव हो, सहन शक्ति हो, वह कभी अपने रास्ते से नहीं भटकता है। चौथा प्रश्न दिया गया, इस गद्यांश से हमें किन गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है? तो इस गद्यांश से हमें धैर्य, विवेक, संयम और गुरु के प्रति सम्मान जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद पांचवा प्रश्न रहेगा, एक गतिविधि है ये। इसमें पूछा गया कि आप अपने गुरु या शिक्षक के प्रति कैसा भाव रखते हैं, विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है, उन्हीं पंक्तियों के द्वारा हम अपना सम्मान भाव प्रकट करेंगे। मेरी हर समस्या का हल है शिक्षक, मेरी हर समस्या का हल है शिक्षक, मेरी ऊर्जा मेरा कल है शिक्षक। जब मैं अटक जाऊं तो साथ उस पल है शिक्षक, मेरी जीवन की बाधा को करता सरल है शिक्षक। संघर्ष में उम्मीद की नई पहल है शिक्षक, मेरे पिता का प्यार, माँ का आंचल है शिक्षक। ओके, तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि आपका शिक्षक के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति कितना सम्मान है, कैसा भाव है, और इस वक्त जब क्लासेस नहीं चल रही तो आप उनको कितना मिस कर रहे हो। तो इस टाइप की भावना भी आप इस प्रश्न में, इस गतिविधि में लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान एक और वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, सब कुछ समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।